दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर M.K. सिंह अपने YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज फिर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर हम लोग जानेंगे, चर्चा करेंगे। आज का मेरा टॉपिक है हार्ट ब्लॉकेज के बारे में। हार्ट ब्लॉकेज कैसे होता है, इसका क्या क्या कारण है, इसके लिए कौन कौन से होम्योपैथी में कौन कौन सा सूटेबल मेडिसिन है, या कुछ सिम्टम्स आ गए हैं ब्लॉकेज से रिलेटेड, तो उससे हम कैसे बचाव करें, क्या क्या सिम्टम्स होता है हार्ट ब्लॉकेज के। आज इसी से रिलेटेड दोस्तों हम लोग चर्चा करेंगे, जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ दोस्तों आपसे आग्रहपूर्वक विनती है कि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें एवं बेल बटन को प्रेस करना ना भूलें। इससे क्या होगा, जो भी हमारा वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो चलिए दोस्तों जानते हैं हार्ट ब्लॉकेज। मेनली हार्ट ब्लॉकेज क्या है, अभिप्राय कभी भी 4-5 इंडिकेशन ऑलवेज आपको मिलता है। आप उसको इंडिकेशन को समझ पाते हैं या इग्नोर करते हैं। इग्नोर करने के बाद फिर लास्ट स्टेज में आ जाते हैं, हार्ट ब्लॉकेज हो जाता है। तो इसको आज हम लोग जानेंगे कौन कौन सा सिम्टम्स हमें देखने को मिलता है हार्ट ब्लॉकेज से पहले। तो दोस्तों सबसे पहला सिम्टम्स हमें मिलता है, हमारा हार्ट जो है ये ब्लड सप्लाई करता है। ब्लड सप्लायर आप समझिए, यह आर्टरी जो है हमारा, ये ब्लड को पंप करता है और पूरे बॉडी में, पूरे ऑर्गन्स में जहाँ जहाँ हमारा ब्लड का आवश्यकता वहाँ वहाँ ब्लड को भेजता है। अब क्या ब्लॉकेज कैसे होता है, तो जहाँ भेज पा रहा है, आर्टरी से जो पाइपलाइन जा रहा है वो या तो ब्रेन तक नहीं जा पा रहा है या तो कहीं नहीं जा पा रहा है, उसी को हम ब्लॉकेज कहते हैं। वहाँ जाम हो गया है और किसी कारण से अब ब्लड जा नहीं रहा है। अब कौन कौन सा सिम्टम्स आएगा, तो सबसे पहले दोस्तों आप 10 घंटा 12 घंटा 5 घंटा 7 घंटा आप नींद भी लेते हैं, आप सोते भी हैं। सोने के बावजूद भी आप जब सुबह उठते हैं तो आप अपने आप को काफ़ी फटीग, काफ़ी थके से टायर्ड आप अनुभव करते हैं। फ्रेशनेस आप अनुभव नहीं कर पाते हैं, काफ़ी टायर्डनेस आपको बना रहता है। तो जब टायर्डनेस रहता है तो इसको फॉलो अप करना चाहिए कि क्यों ऐसा हो रहा है। नेक्स्ट दोस्तों, कभी कभी क्या होता है, यहाँ हमारे चेस्ट में पेन करता है। एक पेन होता है चेस्ट के मिडिल पोर्शन में भी पेन हो सकता है, इस लेफ़्ट साइड भी हो सकता है, राइट साइड भी हो सकता है। लेकिन लेफ़्ट साइड यदि चेस्ट पेन कर रहा हो, चेस्ट पेन कभी कभी आपका स्टिचिंग टाइप ऑफ पेन, चुभन जैसा पेन हो, या कभी कभी ज़्यादा लंबा भी पेन हो, तो कभी आ गया तो डेट इज माइनर। लेकिन सप्ताह में 2 दिन 1 दिन होने चालू हो गया, या फिर स्टेप बाय स्टेप टाइम टेकिंग ज़्यादा कर रहा हो, ऐसा कंडीशन यदि मिले तो तुरंत आप अलर्ट हो जाए, ये कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम दिखा रहा है, तुरंत अलर्ट हो। सबसे पहले, सबसे फर्स्ट आप अपने नियरेस्ट कोई अच्छे हॉस्पिटल में जा कर के, या जो भी डॉक्टर साहब हैं उनके गाइडलाइन में आप ECG करवाएं। ECG से आपको समझ में आ जाएगा कि हमारा हार्ट का क्या बता रहा है। नेक्स्ट यदि संभव हो तो वहाँ इको हो तो फिर इको करवाएं। इको ECG से क्लियर हो जाएगा कि हमारा हार्ट ठीक है तो बेटर है, नहीं तो कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, हार्ट हमारा डैमेज हो रहा है। तो इको और ECG आप ऐसे भी आफ्टर 40, ये सब 6 महीना 1 साल पर इको ECG कराते रहना चाहिए। इससे क्या होगा, आपको हार्ट के बारे में पता चलते रहेगा, क्योंकि हार्ट मानव बॉडी का सबसे इम्पोर्टेंट ऑर्गन है दोस्तों, और ये बिगड़ जाने से थोड़ा समस्या क्रिएट हो जाएगा। नेक्स्ट इसका सिम्टम्स जो है वो है, कभी कभी हम चल रहे हैं और चलते चलते चक्कर सा आ जाए,
चक्कर सा लगे। तो जब चक्कर सा लगे, हो सकता है हमारा आर्टरी सही से ब्लड नहीं पहुंचा रहा है ब्रेन को, तो चक्कर भी आ सकता है। तो उस कंडीशन को भी इग्नोर ना करें, इस कंडीशन को भी आप सीरियस ले। चक्कर आया तो क्यों आ रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, नेक्स्ट सिम्टम्स है, कभी कभी क्या होता है आपका पल्पिटेशन जो है, हार्ट बीट जो है काफ़ी स्लो हो जाता है। स्लो डेट मीन्स इनको नापेंगे तो 50 के आसपास रहता है, कभी 100 के आसपास रहता है। तो कभी आपका हार्ट बीट काफ़ी बढ़ जाता है, जो आपको सुनाई भी देगा, धक 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 जैसा करता होगा या करेगा। तो उसको भी आप ध्यान रखें। या हार्ट बीट बिल्कुल स्लो हो गया, दोनों ही कंडीशन हो सकता है। हार्ट बीट यदि ज़्यादा मात्रा में साउंड आप खुद महसूस कर रहे हो, ज़्यादा बढ़ गया हो, तो फिर आप गाइडलाइन इसको आप ले क्यों बढ़ रहा है, फिर वही बताएं कोटी और ईसीजी आप कराएं। नेक्स्ट दोस्तों, कभी कभी इस कंडीशन में भी आप होते हैं, थोड़ा सा आप काम करते हैं, आप ऊपर सीढ़ी पर चढ़ते हैं, आप थक जाते हैं, पूरा जैसे अस्थमा का अति होता है, इस टाइप से आपको दम फूलने लगे, आप थक जाए, फटीग हो जाए। तो ऐसे कंडीशन को भी आप नोटिस करें क्यों ऐसा हो रहा है। नेक्स्ट दोस्तों, वीकनेस सा काफ़ी आपको महसूस होने लगे, काफ़ी वीकनेस महसूस हो, तो ये सब कुछ मुख्य इंडिकेशन है। ऐसे इंडिकेशन को आप नोटिस करें, क्विक एक्शन ले और आप गाइडलाइन करें अपने डॉक्टर से, और गाइडलाइन करके तो परस्पर आपका ब्लॉकेज भी बच सकते हैं। या ब्लॉकेज आ भी गया है तो अब हम चलते हैं, हमें कौन कौन सा मेडिसिन होम्यो में लेना चाहिए जो हमारे हार्ट ब्लॉकेज को ठीक करे। या हार्ट ब्लॉकेज नहीं हुआ होगा तो एज ए प्रिवेंटिव बचाव के लिए भी कुछ मेडिसिन है, उसको आप ले सकते हैं, इससे आपको ब्लॉकेज नहीं होगा। तो चलिए दोस्तों जानते हैं अब इसमें कौन कौन सा इम्पोर्टेंट मेडिसिन हमें लेना चाहिए। सबसे पहले दोस्तों, इसके लिए अर्जुना मदर टिंचर आता है। अर्जुना काफ़ी इम्पोर्टेंट मेडिसिन है। यदि पल्पिटेशन हो रहा है, ब्लॉकेज हो गया हो या होने की संभावना आ गया हो, हार्ट पंप कम कर रहा हो, तो ऐसे कंडीशन में आप अर्जुना मदर टिंचर को, इसको एज ए प्रिवेंटिव भी, चलिए वो हम बाद में लास्ट में बताएंगे। तो आप अर्जुना आधे कप पानी में 15 ड्रॉप डाल के सुबह, या 15 से 20 ड्रॉप सुबह दोपहर शाम आप 3 बार इसको, या 2 बार, तो यदि प्रिवेंटिव है तो 2 बार ले, यदि ब्लॉकेज आ गया हो तो 2 से 3 बार ले। नेक्स्ट मेडिसिन है दोस्तों क्राइटेगस क्यू। क्राइटेगस मेनली हार्ट का एक प्रकार का टॉनिक माना जाता है। हार्ट से रिलेटेड, पल्पिटेशन से रिलेटेड, आर्टरी से रिलेटेड, ब्लॉकेज से रिलेटेड सभी जगह यह काम करता है। तो फिर हमें क्राइटेगस भी 15 ड्रॉप्स आधे कप पानी में डाल के सुबह शाम, या सुबह दोपहर शाम 3 बार ले। नेक्स्ट दोस्तों डिजिटेलिस मेडिसिन आता है। डिजिटेलिस में क्या है, ये आपका धड़कन ज़्यादा तेज हो रहा, अनकंट्रोल हो रहा हो, अनब्रेबल पल्पिटेशन हो रहा हो, कार्डियक अस्थमा, जस्ट लाइक ए अस्थमा टाइप ऑफ, तो आप डिजिटेलिस 200 पोटेंसी में 2 ड्रॉप्स डायरेक्टली ऑन टंग सुबह शाम इसको ले, कुछ दिन लेंगे तो ये अपना एक कंडीशन आपका ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों, यदि यहाँ स्टिचिंग पेन हो रहा हो, इस कंडीशन में आप बरोनिया हलवा 30 पोटेंसी में आप 2 ड्रॉप्स 3 बार लेंगे तो स्टिचिंग टाइप ऑफ पेन आपको ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट मेडिसिन दोस्तों ऑरम मेटालिकम, ऑरम मेट आता है। इसमें भी वही कंडीशन है, यदि चेस्ट पेन कर रहा हो और पेन के साथ साथ धड़कन आपका कम गया हो या बढ़ गया हो, तो ये दोनों ही कंडीशन में आप इस मेडिसिन को लेंगे तो आपको काफ़ी सपोर्ट मिलेगा।
या ब्लॉकेज के कंडीशन में हो उसको भी ठीक करेगा। तो इसका भी 2 ड्रॉप्स 3 बार डायरेक्टली ऑन टंग लेना है। तो दोस्तों एक और मेडिसिन है कैक्टस जी, आप उसको भी ले सकते हैं 2 ड्रॉप्स 3 टाइम्स ए डे 30 पोटेंसी में। तो मुख्यतः 4, 5, 6 दवा हम आपको बताए हैं। अब यदि प्रिवेंटिव आप लेना चाह रहे हैं जो हमारा हार्ट अच्छा रहे, हेल्दी हार्ट रहे, हार्ट में प्रॉब्लम ना हो, ऐसे कंडीशन में 2 मेडिसिन आप कंटिन्यू करें, अर्जुना और क्राइटेगस। दोनों में से 15 ड्रॉप्स आप सुबह शाम 2-3 महीना ले, काफ़ी हार्ट आपका हेल्दी हो जाएगा, हार्ट से रिलेटेड समस्या नहीं होगा, ब्लॉकेज नहीं करने देगा, आर्टरी माने प्यूरिफायर हो जाएगा आपका हार्ट मेनली। और जो हम सिम्टम्स बताए हैं यदि वो मैच करता हो तो फिर ऐसे सब मेडिसिन जो हम बताए हैं उसको भी आप ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मेनली आज हम हार्ट ब्लॉकेज से कैसे बचे, हार्ट ब्लॉकेज हो गया तो उससे हम कैसे अच्छा हो, दोनों ही कंडीशन में हम जाने। इसी के साथ दोस्तों, यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ दोस्तों इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, जो हर लोग इससे का वीडियो से लाभ ले सके। हमारा उद्देश्य ही है कि आप लाभ ले, इसके बारे में जानें, होम्योपैथी के बारे में जानें, हम हार्ट से रिलेटेड कैसे बचाव कर पाएंगे, क्या क्या सिम्टम्स आता है, सारी चर्चा किए। इसी के साथ दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।